हो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। बड़े भाव से दोनों हाथों से प्रेम के साथ जितने रोडों पर बैठे हुए हैं, पेड़ों के नीचे, दुकानों में, बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। ओ डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
कमी न अरमानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से देवादिदेव महादेव से कहिए। भाव से भगवान शिव को हृदय से दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात। आज विराम दिवस की कथा चल रही है।
जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से भाव के साथ, आनंद के साथ दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। आप और हम सब साथ मिलकर बोले भगवान देवादिदेव महादेव से। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा करिए। शिव मंदिर में चढ़ाया गया जल हमारा बदल देता है कल, ये निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय आप और हमको लग सकता है, पर यह निश्चित है कि जीवन में एक लहर, अगर आपने देवादिदेव महादेव की आराधना करी है, भगवान शंकर की कथा सुनी है, शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर एक लोटा जल यदि समर्पित करा है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि एक लहर सुख की, दुख हरने की भगवान जरूर दिलाकर देगा और तुम्हारा जीवन सुखी होगा। एक लहर जरूर आएगी। अपने भक्तों का दुख काटने के लिए वो किसी भी रूप में आ सकता है। किसी भी तरह से। भगवान शंकर एक बार विराजमान थे, उनके नयन माता पार्वती जी ने अपने हाथों से बंद कर दिया। अब अर्धांगिनी है मां, मां जगत जननी आई, जगदम्बा आई और उन्होंने अपने हाथों से नेत्र बंद किए। पार्वती जी के हाथ का स्पर्श, नयनों से अश्रु टपकना भोलेनाथ जी का,
उससे एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर हुआ। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम अंधक था, अंधकासुर। छोटे से बच्चे ने जन्म लिया तो माँ पार्वती ने उसको गोदी में ले लिया। अब पार्वती मैया उसको गोदी में ले ली तो भगवान देवादिदेव ने महादेव से कहा, प्रभु जी ये आपका पुत्र है। भगवान कहते हैं पुत्र है माना, पर पुत्र वो श्रेष्ठ है जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। पुत्र वो श्रेष्ठ नहीं है जो संपूर्ण विश्व को दुख में लाकर खड़ा करे। कष्ट में लाए वो पुत्र नहीं। पार्वती जी इसको ले जाओ, समुद्र में फेंक दो इसको। पार्वती जी बोली, समुद्र के अंदर मैं अपने बच्चे को क्यों फेंकूं? पार्वती जी यह श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि मेरे नेत्र बंद करने के बाद ये प्रकट हुआ। भगवान से प्रार्थना करना, घर में औलाद ऐसी देना जो जिंदगी भर हमारा सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे, रोटी दे ना दे पर मीठी वाणी जरूर दे, ऐसी औलाद होना चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन है, आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर कठिन है तो ये मीठी वाणी शब्द। आपकी वाणी के जो शब्द हैं सबसे कठिन है कि अगर अच्छी वाणी मिल जाए, अच्छे शब्द मिल जाए, अच्छा विचार किसी का मिल जाए आज के जमाने में, ये समझ लेना कि परमात्मा की कृपा है, ये भगवान की दया है। अच्छे विचार नहीं मिले ना तो समझ लेना भगवान की कृपा नहीं हुई। एक डाकू मर गया और डाकू मरा, उसके बाद में एक संत मर गया। एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, एक मर गया। डाकू भी मरा, संत भी मरा, दोनों मरे, दोनों ऊपर गए। पूछा गया, धर्मराज ने पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं डाकू हूं, मैंने जिंदगी भर लोगों को कष्ट दिया, परेशान किया, मैंने लोगों का धन एकत्रित किया और अपने परिवार को दिया, और मैंने लोगों को मारा, काटा, परेशान कर दिया। मैं डाकू हूं, आप मेरे कर्म का जो भोग भुगताना चाहते हो वो भुगता सकते हो, मैं भोगने के लिए तैयार हूं। आप जो बोलोगे मैं अपने कर्म का भोग भोगूंगा, क्योंकि मैं डाकू हूं। कल कथा में कहा था, अपने पाप परमात्मा के सामने जाकर जरूर बोलो कि मैंने ये गलत किया है, मैंने ऐसा कर दिया है, मैंने ऐसा किया है। अपने पाप परमात्मा के सामने जरूर बोलो। डाकू ने कहा मैं डाकू हूं, मैंने गलत काम किया, मैंने लोगों को मार डाला, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप मुझे जो कर्म का भोग भुगताना चाहते हो मैं भोगने के लिए तैयार हूं। थोड़ी देर बाद संत जिनके प्राण छूट गए थे वो आए, उनसे पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं संत हूँ, दुनिया को अच्छी मार्ग बताता था, अच्छी राह पर चलना सिखाता था, अच्छा सतमार्ग बताता था, मैं दुनिया के लोगों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर जाता हूँ। ठीक है। डाकू ने कहा कि मुझे बताओ कि मेरे कर्म का क्या भोग भोगना है। धर्मराज ने कहा तुम्हारा भोग भोगना केवल इतना है, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल भोगना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें भोगने के लिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम डाकू हो, एक काम करो, तुम इस संत की सेवा करो। तुम्हारा कर्म का भोग यही भोगना है तुमको कि संत की सेवा करो। जाओ, ये संत जहां रहेंगे इनकी सेवा करो, बैकुंठ में जहां ये संत रहेंगे तुम इनकी सेवा करो। इतने में संत आग बबूला हो गए, संत क्रोध में लाल हो गए। संत ने कहा मैं संत और ये डाकू मेरी सेवा करेगा, ये मुझे पानी पिलाएगा, ये मुझे छुएगा, ये मुझे स्पर्श करेगा। मैं इसका स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि डाकू है, मैं इसके हाथ का पानी नहीं पी सकता क्योंकि डाकू है, मैं इसका स्पर्श नहीं करूंगा, इसके हाथ का भोजन नहीं करूंगा क्योंकि डाकू है, मैं इसको छू नहीं सकता क्योंकि डाकू है, इसलिए मैं इससे सेवा नहीं लूंगा। मेरे लिए कोई दास दासी बुलाए जाए, भगवान बैकुंठ के पार्षद बुलाए जाए, मेरी सेवा के लिए कोई दूसरे को रखा जाए, पर डाकू मुझे नहीं होना। धर्मराज ने कहा ठीक है,
डाकू आपकी सेवा नहीं करे, ये आप कर रहे हैं। आपकी बुद्धि इतनी विचित्र है कि आप इतने बड़े औहदे पर होने के बाद भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सके। जाओ, अब आपको इस डाकू की सेवा करना पड़ेगी। अब आपको इस डाकू की सेवा करना है। वो पापी होने के बाद भी अपने जुल्म को कबूल कर रहा है। भगवान के सामने जाकर बोलता है कि मैं डाकू हूं, अपने जुल्म को कबूल कर रहा है कि मैं पापी हूं, मैं कपटी, मैं छली। वो अपने जुल्म को कबूल कर रहा है और तुम वो सुधरने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारे चरणों में आकर वो तुम्हें छूने का प्रयास कर रहा है और तुम उसको माफ ना कर सके तो फिर तुमसे बड़ा पापी दुनिया में कोई ना हो सकता। अब तुम्हें इस डाकू का सेवा करना पड़ेगी। अब तुम्हें इस डाकू की पूजन करना है, इसकी सेवा करना है, इसको संभालना है। अर्थात शास्त्र कहता है, हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारा शास्त्र कहता है कि दुनिया में फिर कल वाली बात आपको फिर कह रहे हैं। एक, अपन ने जो पुण्य करा, अपन ने जो अच्छा किया, लोगों को पानी पिलाया, भोजन कराया, ये कराया, वो कराया, एक अपने पुण्य का डिंडोरा मत पीटो, एक अपने पुण्य का बखान मत करो कि मैंने क्या करा। और दूसरा, अपने दूसरे के पाप का बखान बिल्कुल मत करो कि दूसरे ने कौन सा पाप कर दिया, दूसरे ने क्या गलत कर दिया, उसका भी डोंडी हमको नहीं पीटना। ना हमारे पुण्य की पीटना है, ना दूसरे के पाप की पीटना है। हमें तो एक काम करना है, जाई विधि राखे राम पाएंगे, जाई विधि राखे राम पाएंगे। श्रेष्ठ कर्म करते चले। भगवान शिव के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। कौन तुमसे कह रहा है? कोई तुमसे कह रहा है कि देखो ये सियोर वाले महाराज की चेली आ गई। तुमसे लोग कहेंगे ये आ गई सन्यासन बाई, ये आ गई नर्मदा जी की चेली, ये आ गई भोलेनाथ की भक्तन। दुनिया के लोग तुम पे ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। तुम घबराना नहीं, बिल्कुल मत घबराना। एक रत्ती का मत घबराना। अगर कोई कहे कि ये आ गई सियोर वाला महाराज की चेली, ये आ गई शंकर जी की भक्त, ये आ गई कथा सुनने वाली, ये देखो ये चल दी एक लोटा पानी लेकर, नहीं घबराना नहीं। जब मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा एक लोटा जल लेकर महादेव को चढ़ा सकती है, माँ उमा, माँ कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, गणेश जी, कार्तिकेय, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, ऐसा कौन देव है जिसने भगवान के ऊपर जल नहीं चढ़ाया? एक देवता का नाम बता दो जिसने शिव की आराधना न करी हो, जिसने शंकर की आराधना न करी हो। एक देव ऐसा जिसने शिव की आराधना ना करी हो, जिसने भगवान शंकर की आराधना ना करी हो। संपूर्ण विश्व के जितने देव अधिदेव महादेव संसार में है, जितने देव अधिदेव महादेव की आप और हम पूजन करते हैं, वो भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते हैं। कोई गाली दे, शिव के मंदिर को मत छोड़ना। कोई अपशब्द कहे, शिव के मंदिर को मत छोड़ना। कोई कहे मेरे ऊपर तो इतना दुख आ गया, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, भगवान ने मेरी सुनी नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। नहीं, उसके दरवाजे जाते रहो, उसके चौखट पर जाते रहना और उसको अपना चेहरा दिखाते रहना, जिससे उसको भी मालूम पड़े कि इसको इतना दुख देने के बाद भी ये मेरी दरवाजे को नहीं छोड़ी है, मतलब ये मेरी है। कहेंगे, ताना देने वाले देंगे, अपशब्द कहने वाले कहेंगे। बंजर भूमि पर अगर बीज बोओगे तो 4 लोग अकल देने के लिए आएंगे, अरे जमीन बेकार है रे, काय को बीज बो रहे। जिस मकान में तुम रह रहे हो ना, उस मकान में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना अगर अच्छे से नहीं रह पाओगे, नया मकान बनाया, बिल्डिंग बना ली, मकान बना लिया, बंगला बना लिया, घर बना लिया और उसमें तकलीफ आ रही है, कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है। एक जनी को पकड़ के लाए, उसने कह दिया तुम्हारा जीना बेकार है, सीढ़ियां बेकार है। दूसरे को पकड़ के लाए, उसने कहा तुम्हारी बाथरूम बेकार है, इसको इधर बनना थी। तीसरे को पकड़ के लाए, उससे कह दिया तुम्हारा ये काम बेकार है। ये बच्चा वेंटिलेटर पर चला गया था। इसको माइंड का और शरीर का दोनों का पैरालिसिस हो गया था। शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया था,
डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और इसे खड़े हो जाओ। शंभो, आज देवादिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक होकर आए। बोल हर हर महादेव। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में हजारा कुबेरा। हे गंगधार मुक्ति बोले आयो शरण दुनिया बोले बोलने दो, दुनिया शब्द कहे कहने दो, तुम्हारी शिव भक्ति कम मत होने दो। तुम्हारा भजन कम मत होने दो। अंधकासुर को समुद्र में डाल दिया, हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष अब बड़ा हुआ तो उसको पिता ने बता दिया कि ना तो तुम्हारी कोई माँ है ना तुम्हारा कोई बाप है, तुम तो जल में बहकर आए थे तो मैंने तुमको पाल पोस कर बड़ा कर। ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने वर मांगा कि मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना निश्चित है। प्राण दिए हैं परमात्मा ने तो लेगा जरूर, एक दिन घर तो खाली कर कर जाना पड़ेगा, ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, वर दो, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। क्योंकि इसको मालूम था मेरी माता कोई नहीं है, मेरा पिता कोई नहीं है, इसको लगा। आया समय, वराह भगवान ने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया। अंधकासुर अकेला रह गया और अंधकासुर ने विचार करा कि अब मैं क्या करूं, तो मैं विवाह करूं। विवाह किससे करूं? जो सबसे सुंदर हो उसका पता लगाओ। तो असुरों ने पता लगाया कि सबसे सुंदर तो केवल एक ही है, और वो मेरी जगत जननी जगदम्बा माँ अम्बा, माँ दुर्गा, भवानी माता पार्वती के सिवा कोई सुंदर नहीं, कोई सुंदर। माँ से बराबर कौन सुंदर हो? माँ के बराबर दुनिया में कोई सुंदर नहीं है, ऐसा कोई सुंदर। और बच्चा, बेटा बेटी, माता पिता के बच्चे कैसे भी है ना, पाँव से अगर तकलीफ है, कान से तकलीफ है, शरीर काला भी है, कैसा भी है, बच्चा कैसा भी है, पर किसी माँ बाप से पूछा जाए कि उसकी औलाद की कीमत उसके लिए क्या है, तो वो हमेशा अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा ही कहती है। चांद का टुकड़ा। मेरा बेटा तो चांद। अब माँ अम्बा, जगदम्बा, जगद्धात्री, दुर्गा, भवानी का वर्णन जैसे ही करा गया, वर्णन सुनते ही, श्रवण करते ही मन में आ गया कि बस अब तो पार्वती को अपना बनाना है। कहाँ मिलेंगी माता पार्वती को? अपना बनाने के लिए जा रहा है कि पार्वती से विवाह मैं करूं। उनकी तो शादी हो गई, उनका तो विवाह हो गया। विवाह हो गया, हाँ, शादी हो गई, हाँ। किन के साथ?
देवादिदेव महादेव के साथ, शिव जी के साथ। हाँ, तो वो तो शमशान के वासी हैं, ओघड़ी हैं, कैलाश पर रहते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। मेरी बहुओं से निवेदन है, कभी भी गलत फहमी में मत रहना कि सास के पास कुछ भी नहीं है। कभी गलत फहमी में मत रहना। मेरा बहुओं से निवेदन है, कभी ये गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे गुरु के पास कुछ नहीं है। कभी गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे ससुर के पास कुछ नहीं है। कभी गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है। अगर धन नहीं होगा ना, तो दिल की दुआ, आशीर्वाद बहुत होगा, और वही तुम्हारा कल्याण कर देगा, वही तुम्हें सुख का अनुभव करा देगा, वही तुम्हें आनंद का अनुभव करा देगा, वही तुम्हें खुशियों का अनुभव करा देगा। प्रसन्नता नहीं चाहिए, चाबी नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, धन। प्रयास करना कि माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए ना। अगर माता पिता की दौलत मिल भी गई और बच्चे अच्छे नहीं निकले, मालूम पड़ा शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, कहीं डब्बे में पैसा लगा दिया, व्यापार में लगाया, पूरा नाश करके बैठ गया, मदिरा में लगा दिया, जुए में लगा दिया, सब नाश कर कर बैठ गया। और अगर धन नहीं भी मिला ना, और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया, घर के माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, किसी बुजुर्ग का अगर आशीर्वाद मिल गया, तो याद रखना, भले जमीन नहीं मिली, दौलत नहीं मिली, पर बुजुर्गों का, माता पिता का अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो वीराने में भी महल बना लेता है, और नहीं तो महल को भी वीराना बना देता है। आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद चाहिए। बिना आशीर्वाद के सुख का अनुभव नहीं होगा। श्रेष्ठ आशीर्वाद व्यक्ति को सुख की ओर लेकर जाता है, सुख की। अंधकासुर गया, सामने माता पार्वती जी कुछ कार्य कर रही थी। अब घर की स्त्री है, घर की नारी है, काम में लगी रहती है। स्त्री को सम्मान देने वाला देवता कहलाता है। जम के बोलिए, क्या कहलाता है? देवता। स्त्री को सम्मान देने वाला देवता कहलाता है, और स्त्री को अपनी बराबरी पर लाकर अपने बराबर का मानकर चलने वाला महादेव कहलाता है। मेरे देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी का सम्मान तो किया, पर मेरे महादेव ने अपनी पार्वती को बराबर में लाकर बिठाया है। मेरी पूजन होती है तो तेरी भी होगी, मेरा स्मरण होता है तो तेरा भी होगा। तू मेरे साथ मेरी बराबरी पर बैठेगी, मेरे साथ। ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी थोड़ी दूरी पर बैठी हैं, पुष्प पर बैठी हैं। लक्ष्मी जी नारायण भगवान के चरणों में बैठी हैं, पर केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे होते हैं। अगर कैलाश पर भगवान शंकर का दर्शन करोगे तो माता पार्वती भगवान शंकर के पास बाजू में बैठी, बिल्कुल पास में। नारी का जो सम्मान दे वो देव कहलाता है, नारी का जो सम्मान करे वो देव कहलाता है, वो देवता कहलाता है, वो देव कहलाता है। और जो नारी को अपने बराबर का समझकर उसको सम्मान देकर अपने बराबर पर बिठाए, उसको महादेव कहते हैं, वो महादेव कहलाता है। स्त्री, नारी, वो तुमसे कम नहीं है। तुम अगर खेत पर काम करते हो ना, तो वो भी खेत पर काम करती है, वो भी खेत पर काम करती है। तुम ऑफिस जाते हो, थक जाते हो, तुम दुकान पर जाते हो, थक जाते हो, वो भी सुबह से उठती है, तुमसे पहले उठती है, घर का काम करती है, दिन भर काम करती है, टिफिन बनाती है, रोटी बनाती है, बच्चों को संभालती है, स्कूल भेजती है, परिवार में माता पिता कुटुंब बहन भाई सबको संभाल कर चलती है। तुम ऑफिस से आते हो, थक जाते हो, तुम ऑफिस से आते हो, थके दिखते हो, तुम दुकान से आते हो, थक जाते हो, तुम्हारे हाथ में पानी ला कर देती, तुम्हारे लिए भोजन बनाने का काम करती है, सब कुछ करती है, आगे बढ़कर तुम्हारा आदर करती है।
और हम क्या समझते हैं कि ये हमसे छोटी है, हम इसको ऐसा करें, हमेशा दबा कर चलें ना। मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती को अपने बराबर का समझा है और बराबर के लेवल पे लेकर चले हैं। सम्मान दीजिए। तुम काम कर रहे हो तो वो भी काम कर रही है, तुम कमा रहे हो तो वो भी घर में कार्य कर रही है, एक बराबर का काम करती है, एक बराबर का। और किसी किसी नौकरी करने वाली मेरी जीजियों को देखना, सर्विस करने वाली मेरी बहनों को देखना, सर्विस करने वाली मेरी बेटियों को देखना। पति भी नौकरी कर रहा है और पत्नी भी नौकरी कर रही है, उस घर की स्थिति देखना। पति नौकरी पर जा रहा है, पत्नी नौकरी पर जा रही है। पति नौकरी पर जाने से पहले अपना काम करता है, तैयार वैयार होगा, सामान लेगा, चलेगा। पत्नी नौकरी पर जाने से पहले अपने बच्चों की व्यवस्था करती है। पत्नी नौकरी पर जाने से पहले अपने घर की व्यवस्था करती है। पत्नी सुबह उठकर नौकरी पर जाने से पहले सारी व्यवस्था कर जाती है। तुम भी नौकरी से आते हो, वो भी नौकरी से आती है। तुम भी सर्विस से आते हो, वो भी सर्विस से आती है। तुम सर्विस से आते हो, बैग पटक कर सोफे पर बैठकर रिमोट लेकर टीवी देखने बैठ जाते हो, और वो सर्विस से आते से ही, कपड़े बदलते से ही रसोई घर में जाकर तेरे लिए चाय बनाकर लाकर देती है। सर्विस वो भी कर रही है, सर्विस तुम भी कर रहे हो। नौकरी वो भी कर रही है, नौकरी तुम भी कर रहे हो। भगवान शंकर की कथा कहती है, नारी को सम्मान देना तुम देव कहलाओगे, पर नारी को बराबर पर लाकर खड़ा कर देना तुम महादेव कहलाओगे। अपने बराबर का समझ, ये मेरे साथ है कदम से कदम मिलाकर चलने वाली मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी, मेरी नारी, ये स्त्री, मेरी माँ, मेरे घर की मेरी बहन, मेरी घर की बहू, मेरे घर की बेटी, मेरी घर की पत्नी, ये मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। मेरी दुख की घड़ी में मेरी पत्नी, मेरे माता, मेरे पिता, मेरी बहन, ये मेरे साथ खड़े हैं। मेरी तकलीफ में मेरे साथ खड़े हैं। घर की स्त्री को तुम अपने बराबर का समझोगे तो दुनिया में कभी नहीं हार सकते, आगे बढ़कर निकल कर चले जाओ। स्त्री को बराबर पर लाइए। पति झिझक कर देता है, तुझ में अकल नहीं है, चल भाग यहां से, तू तो मूर्ख है, तेरे को क्या बताऊं, क्या सारा दुकान का टेंशन तेरे को दे दूं, चल, तेरे में अकल नहीं है। और जब फंस जाते हो तब वो ही अकल देती है। सुनो, मेरे पास में सोने का मंगलसूत्र और 2 चूड़ी रखी है, तुम कुछ गलत काम मत करना, तुम मरने की नहीं सोचना। हो गया ना, कोई बात नहीं, ये मंगलसूत्र चूड़ी ले जाओ, सुनार के यहाँ देना और कह देना थोड़ा सा पैसा दे दे, मेरे को कर्जा हो गया है। बाद में वही काम आती है। और फिर निवेदन करूंगा, दुख की घड़ी में जैसे घर का सोना दुकान पर चले जाता है, पैसा आ जाता है तो तुम्हारा कर्जा चूक जाता है। दुख की घड़ी में अगर सोना दुकान पर जाता है, दुख की घड़ी में तुम्हारी Playing for your country goes beyond wins and losses. It's bigger. It's legacy built with years of passion. It's the heartbeat of 1 billion hopes. A reminder that no matter who we are, we stand together. And together, we will soar towards greatness. नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दो। अपने मुख उच्चारण में भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ कर दो। ये जिंदगी का वो तत्व है कि तुम अकेले नहीं रहोगे, मेरा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। हमसे किसी ने कहा, गुरुजी भगवान भक्त के पीछे चलता है, हमने ऐसा सुना है, भक्त को सपोर्ट करने के लिए, भक्त को सहायता देने के लिए भगवान पीछे पीछे चलता है। हमने उससे कहा, हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान भक्त के पीछे नहीं चलता, मेरा महादेव तो अपने भक्त का हाथ पकड़कर साथ चलता। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी हाथ पकड़कर साथ चलता है, वो पीछे नहीं चलता, वो साथ चलता है। और हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।
हमारे साथ हैं भोलेनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। क्या चिंता करना, अरे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अपने जीवन का सारा भार दे दिया, सब कुछ। संपूर्ण भार दे दो मेरे भोलेनाथ जी को, जो होगा देखा जाएगा। हम उसके आश्रित हो जाए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। पूर्ण आश्रितता। अंधकासुर ने माता पार्वती जी को देखा और उनको पाने के लिए ललकता से आगे बढ़ा। जैसे ही पार्वती जी को पाने के लिए आगे बढ़ता है, अंधकासुर बस आगे बढ़ा ही था, इतने में पार्वती मैया ने जो पलट कर देखा, उनका तो मातृत्व झलक रहा था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शंकर भगवान ने देखा कि ये बेटा तो है, परंतु माँ को गलत दृष्टि से देख रहा, इसलिए भोलेनाथ जी ने तुरंत काल भैरव को प्रकट कर दिया और काल भैरव को प्रकट करा और कहा इस अंधकासुर को मारो। काल भैरव मतलब क्या? शिवजी ने काल भैरव को प्रकट करा, अंधकासुर को मार दिया। अंधकासुर माता पार्वती को गलत दृष्टि से देख रहा था। काल भैरव हमारे कर्म, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। आपने किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखा है, आपने किसी को गलत शब्द कहा है, आपने किसी के लिए अपशब्द कहा है, आपने किसी को आड़ा टेढ़ा बोला है, मतलब आपको भोगना तो पड़ेगा। मरने से पहले भोगना है, मृत्यु के पहले आपका प्राण भोगना तो है। शिव कथा कह, काल भैरव को प्रकट करा, अंधकासुर के प्राण छूट गए। अंधकासुर के प्राण छूटे तो हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ गया कि मेरा भतीजा मर गया, मेरा भतीजा मर गया, और देवताओं ने मार दिया भतीजे को। क्रोध आ गया हिरण्यकशिपु को, और हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, और क्रोध आया तो वो तप करने गया। तप करने गया तो इसकी पत्नी गर्भ से थी। इसको देवताओं ने विचार करा कि ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, गर्भ में जो बच्चा होगा वो भी हिरण्यकशिपु जैसा होगा। देवता पत्नी को लेकर जाते हैं तो देव ऋषि नारद छुड़ा लेते हैं। पत्नी को छुड़ाया, देव ऋषि नारद ने गर्भवती नारी को, हिरण्यकशिपु की पत्नी को इतना ज्ञान दिया कि गर्भ में जो बालक था वो जन्म लेते से भगवान के नाम का हिलात करा तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। भगवान के नाम का हिलात करा तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। प्रहलाद। अब सुनिए ना प्रहलाद की कथा। अरे बोलो तो जम के सुनिए ना, सबने सुनी है ना? ठीक। खोलते तेल में डाल दिया गया, मरा नहीं। अग्नि में डाल दिया गया, मरा नहीं। खोलता तेल क्या है? अग्नि क्या है? संपूर्ण दुनिया का आडंबर, प्रपंच, दुनिया का क्रोध, अपशब्द सब प्रहलाद पर दिए गए, पर प्रहलाद नहीं। बहुत ध्यान देना महाराज, आज के बेटा बेटी जरा सा एग्जाम में पास नहीं हो पाते और मरने की सोच लेते हैं।
घाटा लग गया, मरने की सोच लेते हैं। किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी निकल गई, अब काय की जिंदगी, मरने की सोच लेते हैं। पैसे की कमी आ गई, मरने की सोच लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, बार बार प्रयास करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छी लगन से काम करो, पर मरने का विचार मत करो। ज्यादा जो लोग अगर ज्यादा ताने दें तो उनकी छाती पे बैठ के मूंग दलो, पर मरने का प्लान मत करो। हमने कई बार कथा में कहा, कई माताएं झगड़ा करके अपने घर चली जाती है। झगड़ा करा और अपने घर काहे को जाए? झगड़ा हो भी गया ना, घर नहीं जाऊंगी। घर के लोग कहीं भी ना, जा तेरे बाप के घर जा, तेरी माता जी के घर जा, तेरे भाई के घर, तो उसको स्पष्ट बोलता हूं, नहीं जाऊंगी, जा नहीं जा। जाना जा, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और कितनी भी लड़ाई हो जाए, खाना मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। कितनी भी लड़ाई हो जाए, अपनी डेंटिंग पेंटिंग मत छोड़ो, कितनी भी लड़ाई। कितनी लड़ लो, ज्यादा लड़ाई हो रही है ना, तो जाओ और 2 पराठे अच्छे जोरदार बनाओ। जितनी लड़ाई हो ना, अंदर जाके चौके में से चिल्ला चोट कर लो, पर भड़े लड़ो, पर खा खा के लड़ो। और कहां जाओ? रसोई घर में, और रसोई घर में जाके और आटा निकालो, अच्छे बेहतरीन आलू के पराठे। कितनी लड़ाई हो, बढ़िया आलू के पराठे, आटा उसनो और आटे पे अपनी पूरी गुस्सा निकालो, आटे पूरी गुस्सा निकालो, और पराठे को ऐसा पलट के पराठे पे अपना गुस्सा निकाल लो, पर घर छोड़ के कितना ही झगड़ा हो जाए, कितनी लड़ाई हो जाए, तुम्हें भड़काने वाले, तुम अगर झगड़ा कर कर चली जाओगी ना, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे मायके में भी ऐसे लोग मिलेंगे, घर के लोग कुछ तो समझाने वाले मिलेंगे, और कुछ ऐसे मिलेंगे, हाँ रहने दे, अपन तो केस कर देंगे, तलाक ले लेंगे, कहीं करे, क्या करना, 5-10 लाख रुपए ले लेंगे, जान दे उधर, दूसरी जगह शादी कर देंगे। नहीं, बल्कि समझाओ, अभी तो ऐसा ही मिला है, भाग्य में जो लिखा होगा वो ही होगा, अभी तो ये मिला है, इससे भी जोरदार मिल गया तो, इसलिए जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है सीताराम सीताराम सीताराम। और किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को आएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाई विधि राखे राम, जाई विधि रहिए। बस जैसा भगवान ने दिया है, रखा है, इसको अच्छा बनाने का प्रयास करना है, इसको श्रेष्ठ बनाने का कार्य करना है, और इसको जितना अच्छा हम कर सकते हैं उतना अच्छा करने का हमें कार्य करना, जितना अच्छा कर सकते, जितना श्रेष्ठ कर सकते हैं उतना श्रेष्ठ। हिरण्यकशिपु तप करने गए, पत्नी के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया, नाम भगवान का लेकर आह्लाद किया, प्रहलाद नाम हो गया, सारा कर्म कर लिया, बच्चा नहीं मरा, प्रहलाद नहीं मरा। गर्भ का ज्ञान देवऋषि नारद ने दिया था, ऐसा ज्ञान दिया देवऋषि नारद ने कि बालक भगवान की भक्ति में डूबा रहा। यह गर्भ का ज्ञान होता है जो बच्चे को बता देता है कि उसको कैसा बनना है, ये गर्भ का ज्ञान है। इसीलिए पहले की माताएं कहती थी कि गर्भ में जब बच्चा रहे
रामायण सुनो, भागवत सुनो, शिव पुराण सुनो, भजन करो, कीर्तन करो, गीता जी पढ़ो। बहुओं से कहती थी माँ कि भजन कीर्तन करो, पर आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देता है बेड रेस्ट। गर्भ में बच्चा आया, 4-5 महीने हुए कि पलंग पर पड़ी रहो, और पलंग पे पड़े पड़े दिन भर वो मोबाइल, और ना जाने कहाँ कहाँ का सीरियल, ना जाने कहाँ कहाँ का नाटक, ना जाने कहाँ कहाँ की बुराइयाँ दिन भर देखती रही। टीवी के सामने नाटक देखती रही, दिन भर सीरियल देखती रही, और वो सीरियल देखते देखते 9 महीने बाद जो औलाद पैदा हुई वो भी नाटक करने वाली पैदा हो गई। वो भी नाटक करने वाली। जमीन पे सुलाओ तो पे पे करे, गोदी में सुलाओ तो चुप रहे। ऐसी नोटंकी औलाद भी ऐसी पैदा हुई, नाटक वाली। नीचे सुला दो तो रोए, गोदी में सुलाओ तो नहीं रोए। रात को 12-1 बजे तक तुम भी टीवी देखती थी, रात को 12-1 बजे तक तुम भी मोबाइल चलाती थी, तो औलाद भी ऐसी तू थपथपा रही, सो जा भैया सो जा, लाल पलंग पे सो जा, चंदा मामा आएगा, दूध कटोरा लाएगा, सो जा सो जा सो जा। औलाद भी सो जाए, औलाद भी कह दे मम्मी तू सो, पर मैं नहीं सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी सी औलाद 12-1 बजे तक रो रही, और जैसे ही माँ के सोने का समय हुआ, बस उसकी माँ की आंख में नींद आई, और इतने में ये रोना चालू, क्योंकि इसको मालूम है नाटक तुमने करा है तो मैं भी नाटक करूंगा, तुमने नाटक देखा है मैं भी नाटक देखूंगा। बस उसने सीरियल का पूरा असर आया, वो सीरियल पूरा इसलिए गर्भ में जब संतान हो तो भगवत भजन में लगाइए, गर्भ में संतान हो भगवत स्मरण में लगाइए। नारद जी ने ज्ञान उपदेश दिया प्रहलाद जी के समय पर, पूछ लिया भगवान कहाँ, समझ नहीं, कहाँ है भगवान, सर्वस्व है भगवान, कहाँ नहीं, प्रत्येक कण कण में, क्षण क्षण में, हर पल हर जगह परमात्मा निवास करता है, हर जगह परमात्मा है। अच्छा, खंबे में गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी का आनंद सुख प्राप्त हुआ, प्रहलाद को नरसिंह जी का आनंद सुख प्राप्त हुआ। समय बीता, नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। नरसिंह भगवान गुस्से में लाल होकर बैकुंठ चले गए, लक्ष्मी मैया दूर हट गई, बैकुंठ को तोड़ फोड़ दिया। जहां जाते तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि क्रोध इतना भलभला रहा था, इतना क्रोध था नरसिंह भगवान का कि सारा क्रोध नरसिंह भगवान का यहां तहां सब, इंद्र लोग जाएं तो इंद्र लोग तोड़ दें, बैकुंठ लोग जाएं तो बैकुंठ लोग तोड़ दें। सारे देवता हाथ जोड़कर महादेव के पास पहुंच गए, प्रभु कृपा करिए, दया करिए। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया? नरसिंह भगवान को गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आ रहा है कि जहां जाते हैं सब तोड़ फोड़ कर देते हैं, प्रभु कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सारे देवता मुझ में समा जाओ। शंकर भगवान कह रहे हैं 33 कोटि देवता मुझ में समा जाओ। बहुत सरलता में समझिएगा जरा। गणेश जी की पूजन अलग करना है, पार्वती जी की पूजन अलग करना है, कार्तिकेय की पूजन अलग करना है, राम जी की पूजन अलग करना है, कृष्ण जी की पूजन अलग करना है, देवी जी की पूजन अलग करना है, देवता जी की पूजन अलग करना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर कहते हैं 33 कोटि देवता तुम मुझ में समा जाओ। सारे देवी देवता शिव जी में समा गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम 1 लोटा जल शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो केवल शंकर के लिए नहीं रहता, 33 कोटि देवताओं के लिए रहता। 33 कोटि देवता। शिव जी ने कहा मुझ में समाओ, सारे देवता समा गए। शंकर भगवान सरम्ब पक्षी का रूप धारण करे, उड़ते हुए गए, नरसिंह भगवान को पंजे पर उठाया और अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। अलकनंदा के जल में नरसिंह भगवान पानी में गिरते ही ठंडक में उनकी समाधि लग गई। अलकनंदा नदी में जैसी समाधि लगी, भगवान माता लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी से कहा मेरे पति, तो कहा वो बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के पास मिलेंगे। आज भी
नरसिंह भगवान तो वहाँ से चले गए, पर नरसिंह शिला आज भी बद्रिकाश्रम के पुल पे से, जब हम बद्रिकाश्रम मंदिर के लिए जाएंगे, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, तो ताप्ती कुंड के नीचे एक शिला दिखती है जिसको नरसिंह शिला कहा जाता है। वहाँ के पंडित जी से आप पूछ सकते हो कि नरसिंह शिला कौन सी है, वो बता देंगे। जहाँ पर भगवान शंकर ने सरंभ पक्षी का रूप धारण कर कर सरंभेश्वर महादेव बनकर नरसिंह भगवान को उठाकर अलकनंदा नदी में डाला था, और उस नदी में भगवान नारायण ने तप साधना करी थी। तप साधना, तप साधना में ऐसे शिव है। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। डमरू बजाया तूने, ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर